दोस्तों, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। अगर मरते हुए आदमी को कोई बचा सकता है तो वो डॉक्टर है। इंसानों की जान बचाने वाला डॉक्टर भगवान कहलाता है। लेकिन वही डॉक्टर अगर शैतान बन जाए, गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी करने के लिए वही डॉक्टर अगर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कत्ल कर दे, तो उस डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? एक ऐसी कहानी, दर्दनाक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जो डॉक्टर पत्नी और बच्चों का कत्ल करने के बाद 45 दिनों तक आराम से गर्लफ्रेंड के साथ रहता रहा, आराम की जिंदगी जीता रहा और किसी को पता भी नहीं चला कि उसी ने उसके बच्चों को यानी उसके परिवार को खत्म कर दिया है। एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले की है। खम्मम जिले में एक डॉक्टर ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को का कत्ल करने के बाद में उस कत्ल को हादसे का रूप दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला। 45 दिनों तक वो अपनी नर्स गर्लफ्रेंड के साथ में आराम की जिंदगी बिताता रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मई को। 18 मई 2024 को, यानी 1.5 महीना हो गया। 18 मई 2024 को खम्मम जिले में एक हादसा होता है डॉक्टर बी प्रवीण की। बी प्रवीण रियल में उनका जो काम था वो फिजियोथेरेपिस्ट का था। हैदराबाद जिले में ही वो नौकरी करते थे। अट्टापुर के एक हॉस्पिटल में वो फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी करते थे और अच्छे डॉक्टर। तो उनकी, यानी वो जो डॉक्टर साहब थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान चली जाती है। डेथ होने के बाद में, यानी मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस का पूरा मुआयना करने के बाद में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद में जो शव होते हैं वो परिवार को सौंप दिए जाते हैं और जो डॉक्टर बी प्रवीण होता है, उस डॉक्टर को मामूली मतलब चोटें आती हैं और वो वापस से अपनी नौकरी करने के लिए हैदराबाद चला जाता है। हैदराबाद में वो आराम की ज़िंदगी जीता है। ना ही पुलिस वाले उसको रोकते हैं, ना ही टोकते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा था तो बी प्रवीण, उनकी पत्नी के शरीर पर एक सुई का निशान मिलता है पुलिस को। जब सुई का निशान मिलता है तो पुलिस उस सुई के निशान को एक संदेह के घेरे में देखती है। वो कैसे पकड़ाता है? जब संदेह के घेरे में पुलिस देखती है तो फिर उसी के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। फिर वापस से पुलिस जिस गाड़ी में हादसा हुआ उस गाड़ी को फिर से पुलिस टटोलती है और देखती है कि उसमें एक सिरिंज मिलती है, यानी एक इंजेक्शन मिलता है। उस इंजेक्शन का नाम गुप्त रखा गया है पुलिस, क्योंकि उसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो उस इंजेक्शन का नाम गुप्त रखा गया है क्योंकि वो जहर का इंजेक्शन था, पॉइजन था, इसलिए उसका नाम गुप्त रखा गया है। उस इंजेक्शन को, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था वो खाली था, पुलिस वहाँ से उस इंजेक्शन को उस गाड़ी में से उठाती है और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि ये जो इंजेक्शन है ये जहर वाला है। उसके आधार पर फिर से जांच की जाती है और पता चलता है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी, और वो जो इंजेक्शन मिलता है उस इंजेक्शन, क्योंकि वो जहर वाला इंजेक्शन था, तो वो लगाया गया था बी प्रवीण की पत्नी को। लेकिन ये पूरी जांच होने के बाद में जब पूरी तरह से पुलिस के पास में, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई या दर्दनाक हादसा हुआ, रघुनाथपुरम थाना क्षेत्र के जो एसएचओ साहब थे, उनका नाम था कोंडल राव, उन्होंने ही ये पूरी घटना का खुलासा किया और पूरी घटना उन्होंने सुनाई और उसके अनुसार ही उनके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वो जो सिरिंज थी उसकी पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद में
उसको संदेह के घेरे में रखा गया क्योंकि वो सिरिंज मिली, वो खाली थी और उनकी जो बी प्रवीण की जो पत्नी थी उनके शरीर पर भी इंजेक्शन का निशान था। तो उसी को शक के घेरे पर रखा गया और उसके बाद उसकी जांच हुई। जांच में ये पाया गया है कि उनकी जो पत्नी है वो एक्सीडेंट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद में फिर बी प्रवीण को, यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनको 45 दिनों तक पुलिस ने ना तो कॉल किया, ना ही उनको किसी जांच के लिए बुलाया, ना ही बयान के लिए बुलाया। इस बीच में बी प्रवीण अपनी जो दोस्त थी, जो उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, उनका नाम था सोनी फ्रांसिस, उनके साथ आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। एक किराए का कमरा ले लिया, उस सोनी फ्रांसिस के साथ में मज़े की ज़िंदगी डॉक्टर साहब जी रहे थे। 45 दिनों के बाद में जब पुलिस के पास में पूरे सबूत इकट्ठे हो गए, उसके बाद में बी प्रवीण के पास पुलिस पहुंची और बी प्रवीण को उठा लिया गया। जब बी प्रवीण को उठा लिया गया और बी प्रवीण से फिर पूछताछ की गई, तो जो बी प्रवीण ने खुलासा किया, उसके बाद तो पुलिस और भी दंग रह गई। बी प्रवीण ने कहा कि हैदराबाद के जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करते हैं, वहीं पर एक नर्स जिसका नाम सोनी फ्रांसिस के साथ वो एक तरह से बातचीत करते हुए उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। काफ़ी दिनों तक उनका रिश्ता रहा, उनके बीच में काफ़ी कुछ हुआ, रिश्ता आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के बाद में सोनी फ्रांसिस ने ये कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो अपने परिवार को तुमको छोड़ना पड़ेगा, या तो तुमको परिवार छोड़ना पड़ेगा या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बी प्रवीण डॉक्टर साहब थे, वो सोनी फ्रांसिस को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो छोड़ना चाह रहे थे अपने परिवार को, अपनी दोनों बेटियों को, लेकिन छोड़े तो छोड़े कैसे। इसीलिए डॉक्टर साहब, क्योंकि खुद डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए, एक ऐसे इंजेक्शन का उपाय किया जाए जिससे कि परिवार भी खत्म हो जाए और सोनी फ्रांसिस के साथ वो मज़े की ज़िंदगी भी जी सके। इसीलिए उन्होंने 18 मई से पहले पूरे प्लान तैयार किए और पूरा प्लान तैयार करने के बाद में वो डॉक्टर साहब अपने बच्चों को एक तरह से ये कहकर, अपनी पत्नी को ये कहकर लेकर गए बच्चों को कि घूमने फिरने चलते हैं। घूमने फिरने के बहाने वो अपनी पत्नी को कार में बिठाते हैं और कार में बिठाने के बाद में उसी जहाँ पर ये हादसा हुआ उसी जगह पर कार को रोकते हैं और इंजेक्शन पहले से ही भर के रखते हैं। धोखे से वो उनकी पत्नी को वो इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था वो इतना तेज़ था कि उसका जहर शरीर में जाने के बाद में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी डेथ मतलब इंजेक्शन लगाने के कुछ मिनटों के बाद ही उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उस डॉक्टर की जो दोनों बेटी थी, कृषिका और कृतिका, एक की उम्र 5 साल, दूसरी की उम्र 3 साल, तो दोनों का वो नाक और मुंह बंद करते हैं। कुछ देर के बाद दोनों बेटियां भी दम तोड़ देती हैं। जब दम तोड़ देती, यानी कि उसी कार के अंदर 3 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में डॉक्टर साहब फिर उस जो कत्ल किया उसको हादसे का रूप देते हैं और हादसे का रूप ऐसे देते हैं कि वो जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को ऐसे फेंकते हैं खाई में, जिससे कि लगे कि ये हादसा है, ब्रेक फेल हुआ था। ये सारी चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर थे तो शातिर तो थे ही। तीनों चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ा कहाँ जाते हैं कि उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया था वो कार के अंदर ही उन्होंने सिरिंज में भरा था और वो जो इंजेक्शन था वो उन्होंने कार के बाहर नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि कार के बाहर अगर वो फेंकते तो उनकी पत्नी देख सकती थी और वो पूछ सकती थी कि ये कांच क्यों खोल रहे हैं, या ये सब चीज़ें उनके सवाल होते पत्नी के। और इसीलिए फिर डॉक्टर साहब ने उसको
कार के अंदर ही फेंक दिया। जब उसकी पूरी तरह से कार की जांच हुई तो उसमें पाया कि एक इंजेक्शन मिला। उसी एक गलती की वजह से डॉक्टर साहब के पास अ, पुलिस पहुंची, यानी उस जांच के आधार पर पुलिस पहुंची और डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया, क्योंकि इसमें सोनी फ्रांसिस ने सिर्फ कहा था कि कत्ल कर दो। तो शायद सोनी फ्रांसिस को अरेस्ट किया है या नहीं किया, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर साहब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी एक डॉक्टर साहब की थी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन वही डॉक्टर एक तरह से चांडाल बन गए और अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, सिर्फ एक लड़की के कहने पर। डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि उनकी जो जिंदगी है अब जेल में ऐसे ही बीतेगी। लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर है उसको पछतावा नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि वो 45 दिन तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम की जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।